सवाल, किन 3 लोगों के आमाल नहीं लिखे जाते? जवाब, सोने वाला जब तक जाग न जाए, बच्चा जब तक बालिग न हो जाए, और पागल जब तक होश में न आ जाए। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में हज अदा फरमाया? जवाब, 10 हिजरी में हज्जतुल विदा। सवाल, अल्लाह ताला को कौन से नाम सबसे ज्यादा पसंद हैं? जवाब, अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान। सवाल, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन किसके करीब होगा? जवाब, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल, किस इंसान से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा? जवाब, एहसान जताने वाले से। सवाल, कौन सी सूरत की तिलावत से शिफा की दुआ की जाती है? जवाब, सूरह फातिहा। सवाल, इस्लाम में ईद उल फित्र किस महीने के बाद आती है? जवाब, रमज़ानुल मुबारक के बाद। सवाल, कौन सी बीमारी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब, हसद की बीमारी। सवाल, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे शैतान सुनते ही भाग जाता है? जवाब, बिस्मिल्लाह। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बुरे ख्याल क्यों आते हैं? जवाब, शैतान की वजह से। जब भी ऐसे ख्याल आएं, औज़ु बिल्लाह पढ़ें और अपना ध्यान अल्लाह ताला की तरफ लगाएं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा किससे खुश होता है? जवाब, तौबा करने वाले से। अल्लाह ताला को उस गुनहगार से मोहब्बत है जो रोकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। सवाल, अल्लाह ताला ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? जवाब, फरिश्तों में। सवाल, क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलने का नुकसान? जवाब, ईमान कमज़ोर होता है। हदीस में है कि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है? जवाब, वक्त पर नमाज। यह इस्लाम का सुतून है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि गुनाह छुपाकर तौबा ठीक है? जवाब, हाँ, बेहतर है। अल्लाह ताला ढील देने वाला है। अपने गुनाहों का चर्चा न करें और तन्हाई में रोकर माफ़ी मांगें। सवाल, क्या आप जानते हैं कि परेशानी में सबसे पहले क्या करें? जवाब, नमाज अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई फिक्र होती, आप फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दिल क्यों नहीं लगता इबादत में? जवाब, दुनिया की मोहब्बत से। जब दिल में दुनिया की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, तो इबादत का लुत्फ़ खत्म हो जाता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी दुआ कभी रद्द नहीं होती? जवाब, मज़लूम की दुआ। मज़लूम की आह और अल्लाह ताला के बीच कोई पर्दा नहीं होता। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अच्छा मुसलमान कौन है? जवाब, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यही असल इस्लाम की पहचान है। सवाल, कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म किस नबी के पास था? जवाब, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सवाल, बताएं ऐसा कौन सा शख्स है जो काफिर से भी ज़्यादा बदतर है? जवाब, मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल, हदीस में कौन सा फल बीमारियों का इलाज बताया गया है? जवाब, अजवा खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाए, उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं देगा। सवाल, हदीस में कौन सी चीज़ को हर बीमारी की शिफा बताया गया है सिवाय मौत के? जवाब, कलौंजी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसे करने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? जवाब, पहला अमल, घर में सूरह अल-बकरह पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में सूरह अल-बकरह पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। दूसरा अमल, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना। हदीस में आता है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, यहाँ न रहने की जगह है न खाने की। सवाल, हदीस में सबसे बेहतर पीने की चीज़ क्या बताई गई है? जवाब, पानी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते समय बिस्मिल्लाह कहना और अंत में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाते थे। सवाल, कुरान मजीद में पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल, क्या कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या आप जानते हैं कौमे लूत पर पत्थरों की बारिश का अजाब किस नबी के वक्त आया? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं तौल और माप में इंसाफ करने का हुक्म देने वाले नबी कौन थे? जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, किस उम्र में बीवी से हमबिस्तरी हराम हो जाती है? जवाब, किसी भी उम्र के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी हराम नहीं होती। न कुरान में और न सही हदीस में ऐसी कोई उम्र मुकर्रर की गई है जिसके बाद शौहर बीवी का ताल्लुक हराम हो जाए। किन हालात में मना फरमाया गया है? माहवारी के दौरान, इहराम की हालत में, हज या उम्रा के दौरान, रमज़ान में, रोज़े की हालत में, दिन के वक्त, पीछे के रास्ते से ताल्लुक कायम करना। हदीस में सख्ती से मना फरमाया गया है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, बस अपनी खेती में जिस तरह जाओ आओ। इस आयत में उम्र की कोई कैद नहीं लगाई गई। जब तक निकाह बाकी है ताल्लुक जायज़ है। हदीस की रोशनी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर बीवी का आपसी ताल्लुक भी सदकात सवाब है। इसमें भी उम्र की कोई शर्त नहीं रखी गई। ऊपर दिए गए इन हालात के अलावा जब तक निकाह कायम है शौहर और बीवी का ताल्लुक हलाल है। सवाल, नमरूद की खोपड़ी में मच्छर कहाँ से घुसा था? जवाब, नाक से। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज।